स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सुपरफास्ट खबरों की ओर हम रुक करें इससे पहले आपको भोपाल से एक बड़ी खबर बता देते हैं। योजनाओं का टारगेट पूरा करने के लिए अब कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया गया है। राज्य सरकार के सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का लक्ष्य पूरा कराने के निर्देश कलेक्टर्स के लिए 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। योजनाओं का लाभ हितग्राही तक पहुंचाया जाएगा और राज्य सरकार ने अभियान के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर्स करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री से चर्चा के बाद अभियान तय होगा। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 17 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए कलेक्टर्स अब जिम्मेदार रहेंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का लक्ष्य पूरा कराने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कलेक्टर्स पहले जिले के प्रभारी मंत्रियों से चर्चा करेंगे, उसके बाद अभियान तय होगा और कैसे आखिरी जन तक लाभ पहुंच सके योजना का, इस बारे में चर्चा होगी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेवा अभियान का नेतृत्व जिला कलेक्टर्स करने वाले हैं। जिले के प्रभारी मंत्री से चर्चा होगी, इसके बाद अभियान तय होगा और उसके बाद आखिरी जन तक लाभ मिल सके, इसके लिए कलेक्टर्स मोर्चा संभालेंगे। लगातार प्रयास राज्य सरकार की तरफ से कि योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके, हितग्राही तक पहुंच सके, इसके लिए एक और सख्त निर्देश। कलेक्टर्स अब ऑब्जर्वेशन करेंगे कि टारगेट पूरा हो, समय पर पूरा हो और आखिरी जन तक लाभ पहुंच सके। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से पूरा प्रोसीजर काम करेगा, ये हमें समझा दीजिए, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा यही है कि आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। अनुराग। बिल्कुल अवंतिका, देखिए 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी दिन से जो राज्य सरकार है उसने 30 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा के रूप में एक अभियान चलाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की तरफ से सभी जिला नगरीय निकायों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि 17 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा के कार्यक्रमों को चलाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजना है, उनको चिन्हित करने के बाद उसका लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात के निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दिए। यानी कि घर घर जाकर हितग्राहियों को उनकी योजनाओं का लाभ देने का काम किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिन हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसकी जानकारी पोर्टल पर भी देना होगी। यानी कि सरकार इस बार सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर किसी भी तरीके की नरमी के मूड पर नहीं है और जिला कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो 100% तरीके से लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित करें और साथ ही पोर्टल पर भी इस बात की जानकारी भेजें। साथ ही एक और निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है कि जो जिला प्रभारी मंत्री हैं उनके साथ कार्यक्रमों को तय कर लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए शिविर लगाने का भी काम किया जाए। तो बड़े स्तर पर लोगों से संपर्क बनाने और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने की कवायद में अब सरकार जुटती नजर आ रही है और इसी को लेकर मैदानी स्तर के अमले को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी, यानी कि तमाम प्रयास यानी कि इस बार राज्य सरकार की तरफ से। शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो आखिरी जन तक लाभ पहुंच सके, इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भोपाल के बाद अब सीधे हम रुक करेंगे जबलपुर का। 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में याचिकाओं पर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में दायर याचिकाओं पर सुनवाई आज होनी है। हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा रखी है, उसको लेकर सुनवाई आज होगी और कई बड़े फैसले आज देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों भी ये मुद्दा काफी उठा और काफी चर्चाओं में रहा, लेकिन आज जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई है और इस पर आज सुनवाई होनी है। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब चर्चा छत्तीसगढ़ की करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है। 6 दिन के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत आज शाम 4 बजे ट्रेन से रायपुर पहुंचेंगे। संघ प्रमुख के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही हैं। 7, 8 और 9 सितंबर को निर्णायक टोली की बैठक रखी जा रही है और बैठक में केवल 12 पदाधिकारी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि समन्वय बैठक के विषय पर चर्चा
साथ ही 11 तारीख और 10 तारीख साथ ही 12 सितंबर को भी एक समन्वय बैठक रखी जा रही है और छत्तीसगढ़ में पहली बार समन्वय बैठक रखी जा रही है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के साथ चुनावी विषयों पर भी मंथन, संघ के कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा पदाधिकारियों की तरफ से और इसलिए काफी खास दौरा मोहन भागवत का इस बार छत्तीसगढ़ में। और दूसरी तरफ मोहन मरकाम रामेश्वरम के दौरे पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए रामेश्वरम तक पहुंच गए हैं मरकाम और पीसीसी अध्यक्ष ने रामेश्वरम मंदिर के दर्शन भी किए हैं। रामेश्वरम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे, छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब मोहन मरकाम रामेश्वरम पहुंचे थे। भारत जोड़ो यात्रा जो कि 7 सितंबर यानी कि कल से शुरू हो रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और उसमें शामिल होंगे मोहन मरकाम। उससे पहले की तस्वीरें देखिए, इस तरह से रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, नदी के तट पर मौजूद थे और इसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ भी कर होगा। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। लगन श्याम रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय। और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी के जन्मदिन पर हुजूर विधानसभा इलाके में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बधाई वाले होर्डिंग्स में सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत पार्टी के बड़े नेताओं के फोटो शामिल हैं, लेकिन होर्डिंग्स में स्थानीय बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को जगह नहीं मिली है। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में हुजूर विधानसभा से भगवान दास सबनानी की दावेदारी को जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है, यानी कि होर्डिंग से रामेश्वर शर्मा की फोटो गायब है। भगवान दास सबनानी के जन्मदिन पर जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की फोटो है, वीडी शर्मा की फोटो है, लेकिन रामेश्वर शर्मा की फोटो इसमें नहीं है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का आज जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर सबनानी के होर्डिंग कोलार क्षेत्र में लगे हुए हैं और यहाँ कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। इस समय हम कोलार में मौजूद हैं, जहाँ पर भगवान दास सबनानी के जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना देने वाले यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए गए। इस होर्डिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का फोटो है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के फोटो भी होर्डिंग्स में लगाए गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, जो हुजूर से स्थानीय विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उनका फोटो इस होर्डिंग में मौजूद नहीं है और कहा यह जा रहा है कि भगवान दास सबनानी 2023 के विधानसभा चुनाव में हुजूर सीट से बीजेपी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और यही वजह है कि रामेश्वर शर्मा को होर्डिंग में जगह नहीं दी गई है। तो जन्म दिन के मौके पर एक तरीके से प्रचार के साथ ही अपनी दावेदारी जताते हुए भगवान दास सबनानी नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि उनके समर्थकों के द्वारा जो होर्डिंग लगाए गए हैं उसमें सबनानी के साथ स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा का फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। चलिए एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दें। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सतना में कुपोषण मामले में कलेक्टर का एक्शन देखने को मिल रहा है। लापरवाही मामले में अधिकारियों पर गाज गिरी है। सीडीपीओ और सुपरवाइजर निलंबित की जा चुकी है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी पद से हटाया गया है। 7 साल की मासूम के कुपोषण का यह गंभीर मामला सामने आया था और लगातार न्यूज 18 भी इस खबर को दिखा रहा था। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अधिकारियों पर गाज गिरी है, कार्यकर्ता को पद से हटाया गया है, सुपरवाइजर निलंबित, सीडीओपी भी निलंबित। तो 7 साल की मासूम के कुपोषण का ये मामला सामने आया था और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई, ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शिवेंद्र, बड़ा असर न्यूज 18 की खबर का, क्या कुछ हुआ है अभी तक? जो ये सोमवती 7 साल की मासूम थी, जो कुपोषित थी और इसका जो वजन है, ताजुब करने वाली बात यह है कि 7 वर्ष की मासूम का वजन जो है 7.5 किलो है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची के बेहद कमजोर है। हालांकि न्यूज दिखाने जाने के बाद सोमवती को सतना के जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है और अभी हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें से उसे जुवाइल डायबिटीज बताया गया है और फेज 2 का बताया गया है।
तो कुल मिला के बच्ची काफी कमजोर हालत में है। लगातार डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं और जो उसके रक्त ब्लड सैंपल लिया गया है उसमें से 755 मिलीग्राम शुगर मिला है। तो ऐसे में बच्चे की स्थिति गंभीर है। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया था और भोपाल स्तर से टीम सतना में पड़ी हुई है और 4 अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं, पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं और कुपोषण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी तारतम्य में न्यूज 18 का खबर का असर हुआ है। सतना जिला कलेक्टर ने जो सीडीपीओ हैं भागवती पांडे उनको निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर के यहाँ भेजा है, जिनको निलंबित किया गया है। साथ ही पर्यवेक्षक जो प्रीति पांडे हैं उनको निलंबित किया गया है और आंगनबाड़ी जो सुरंगी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी पूजा पांडे उसको पद से पृथक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के अब डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है और भोपाल स्तर की टीम भी कुपोषण की वास्तविक स्थिति जांचने आंगनबाड़ी केंद्रों में भटक रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। तो बच्ची की हालत गंभीर थी, इसलिए एक्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर एक्शन कुपोषण मामले में लिया जा चुका है। और अब जशपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। महज 2 थाली और 2 कटोरी की चोरी के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 आरोपियों ने पड़ोसी की बेरहमी से हत्या कर दी। बटई केल इलाके की घटना है। कांसाबेर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जशपुर से खबर देखिए, चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या की गई थी। आरोप उस पर था कि 2 थाली और 2 कटोरी उसने चुराई है और आरोपी नहीं था, शक था चोरी का। उसके बाद बेरहमी से इस युवक की हत्या कर दी गई। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी इस मामले पर अब तक? मैं आपको बताऊं कि बटईखेड़ा थाना कांसाबेर थाना क्षेत्र में है गांव, और इस गांव में जो है कल शाम जो है 4 लोगों ने अपनी ही पड़ोसियों की लाठी डंडे और हाथ मुक्के से पीट कर हत्या कर दी। और इनको शक था कि इनके घर में जो है ताला तोड़कर चोरी हुई थी और इस चोरी को उनके पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने जो है अंजाम दिया था इस घटना को। और उस चोरी में जो है उस घर से ज्यादा कीमती सामान नहीं बल्कि सिर्फ 2 थाली और 2 कटोरी की चोरी हुई थी। और इसके बाद जो है चारों युवक जो है वहां पर पहुंचे और उसको घर से बुलाया बाहर, और उसके बाद उसे बीच सड़क पे जो है उसकी जमकर पिटाई की, लाठी डंडे से पिटाई की गई, हाथ मुक्के से पिटाई की गई। और इस दौरान जो है जो मृतक है वो मदद की गुहार लगाता रहा। लोग तमाशबीन बने रहे। इस घटना के लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग चश्मदीद हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जो मृतक है उसकी मां दूर में खड़े होकर मदद की गुहार लगाते रही, उसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसके बावजूद कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए नहीं आया। और अंजाम यह हुआ कि जो व्यक्ति की वहीं पर तड़प कर मौत हो गई। देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंची हुई है और फिलहाल जो है शव को पीएम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। शव का पंचनामा कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अब जो आरोपी हैं उनके हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हम रुक करेंगे पेंड्रा की ओर, जहां 7 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। केवची रेंज में पहुंच गया है और 2 मकानों को तोड़ा है। 4 किसानों की फसल चट कर ली है। अचानक मार टाइगर रिजर्व से 7 हाथियों का दल रहवासी इलाके में विचरण करते हुए गोरेला रेंज का वन अमला हाथी की मूवमेंट की निगरानी में जुटा हुआ है। फिलहाल आमाडोब के जंगल में हाथियों का दल मौजूद है। पेंड्रा वो इलाका जहां पर लगातार हाथियों की आमद देखी जाती है और इसी तरह से घरों को नुकसान पहुंचाते। एक बार फिर से इसी तरह का मामला। और अब बात करेंगे गरियाबंद की। जिले के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। कुमकुम, संध्या साहू, ईशा मरकाम उनका नाम, जिन्होंने सोना जीता है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बालोद में 20वीं स्टेट लेवल सब जूनियर भारोत्तोलन स्पर्धा, वनांचल इलाके से निकलकर ये तीनों प्रतिभाएं सामने आई हैं और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। संसाधनों के अभाव के बावजूद एक बेहतरीन प्रदर्शन, तीनों की तरफ से नाम रोशन कर रहे हैं पूरे प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सरगुजा की। 60 बोरे रासायनिक खाद यहां से जब्त किया गया है। नकली खाद होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने जांच के लिए सैंपल
भेज दिए हैं। पिकअप वाहन का ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। लखनपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नकली खाद होने की आशंका, पुलिस ने मामले की जांच के लिए सैंपल्स ले लिए हैं। लैब उन्हें भेजा जा चुका है। पिकअप वाहन का ड्राइवर पुलिस गिरफ्त है। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। जिला अदालत के आदेश पर आटा चोरी का मामला दर्ज हुआ है। युवक ने भाभी और भतीजी पर 1 बोरी आटा चोरी का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इस व्यक्ति ने कोर्ट की शरण ली। 3 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है। जेएफएमसी कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। ग्वालियर किला गेट थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया है। जयप्रकाश ने अपनी भाभी और भतीजी पर मामला दर्ज कराया है। और इधर खंडवा में एक सुरफरे आशिक ने छात्रा का रास्ता रोककर उस पर फूल बरसाए और फिर धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करने का दबाव कर उसे डराने लगा। आपको बता दें कि शादी नहीं करने पर चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी भी दी है। सिरफरे आशिक ने छात्रा को जबरन बाइक पर भी बैठा लिया और छात्रा के शोर मचाने के बाद सिरफरा आशिक वहां से भाग गया। हिंदू संगठन छात्रा को लेकर कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। छात्रा के मुताबिक पिछले 1 साल से लड़का उसे परेशान कर रहा है। शादी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये इंदिरा चौक पर कुछ कार्यकर्ताओं ने लड़के को पकड़ने का प्रयास किया पर वो भाग गया। छात्रा से जब पूछताछ करी, वो चिल्ला चोट कर रही थी, तो पता चला कि वो लंबे समय से उसके साथ छेड़छाड़ करता आ रहा है। कभी बंदूक दिखा करके, कभी धमका के, चमका करके उसको धर्मांतरण करने का जो है उसने दबाव बनाया कि धर्मांतरण करके जो है मुझसे निकाह कर, अन्यथा जो है वो तेरे साथ भी मैं वो करूँगा जो अन्य लड़कियों के साथ होते आया है। तो इस प्रकार से मामला था। कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ने का प्रयास करा पर वो मौके से जो है वो भाग निकला। फिर छात्रा के मनोबल की मैं दाद देता हूँ कि वो यहाँ थाने तक आई है और उसने उसके खिलाफ जो है वो सारे मामलों में धाराओं में FIR दर्ज कर है। आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर में चल रहे 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान शहर के बीचों बीच भगवान शंकर की 31 फीट ऊंची प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भगवान शंकर की प्रतिमा हिमालय पर तपस्या करते मुद्रा में है और उनकी गोद में भगवान गणेश जी की बालू रेत की मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए। भैया थोड़ा आरती का ऊपर लो, थोड़ा ऊपर लो, आरती और ऊपर लो, और ऊपर लो गौरी कुमारा चंदना कुमकुम केश्वरा हीरे जड़ता मुकुटे शोभे तुभरा रंजन दे चरणे घाघरिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।